ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये कनाडा के ब्रैम्पटन शहर का है। और इस ब्रैम्पटन शहर में एक झांकी निकाली जा रही है जहां पर दो सिख युवक हैं और एक महिला की तस्वीर लगाई गई है जिसके हाथ ऊपर खड़े हुए हैं और उसके सीने पर वो गोलियां चलाते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं और उसके शरीर को पूरा झुलसा दिया गया अगल बगल लोगों की। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। भारत का नागरिक हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात तो रोज सुनाता हूँ। आज थोड़ा भारत के गद्दारों की बात कर लेते हैं। भारत एक एक करके देश के दुश्मन और देश के गद्दार जो विदेशों में छुपे हुए हैं उनको निपटा रहा है। आज हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या दुनिया में जो फैली हुई हैं, जिस तरह से इजराइल का मोसाद है कि अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, उसी तरह से भारत की राह भी अपना काम को अंजाम दे रही है। यह कहने में कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे देश के तरफ कोई टेढ़ी उंगली से देखेगा, अगर वह यह दिखाएगा कि हमने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को गोली मार दिया था धर्म के नाम पर, हमको एक अलग देश खालिस्तान चाहिए, भारत में जो पंजाब है उसमें बांट के हमको अलग देश बनाना है, अगर ऐसी मानसिकता और ऐसी सोच अगर कोई इस देश का रखता है, देश के साथ गद्दारी करता है, तो उसको चुन के मार ही देना चाहिए। और प्रत्येक नागरिक क्या, वो तो जो भी हो रहा है, हालांकि भारत की सरकार कह रही है हमने नहीं मारा है, लेकिन कनाडा का प्रधानमंत्री इतना दोगला है कि वो जो G20 में भी वहाँ एक खालिस्तानी मारा गया, उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसके विदेश मंत्री ने भी बोला उसके पास कोई सबूत नहीं है। वहाँ का जो विपक्ष का नेता है वो कह रहा है कि बिना सबूत के आप भारत को ब्लेम कैसे कर रहे हो। लेकिन अब उसकी सरकार अल्पमत में है, तो जो खालिस्तानी समर्थक वहाँ जो गुट है उसके पास 27 MP हैं, उन्हीं के आधार पर सरकार चल रही है। वह बार बार वहाँ कनाडा के प्रधानमंत्री को प्रोवोक करके और भारत के खिलाफ मिसयूज कर रहे हैं। ये चल रहा है। असली कारण यही है कि वो अपनी सरकार बचाने के लिए भारत को बदनाम करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इधर से भारत भी अपने जो रिसोर्सेज हैं, देश के जो गद्दार हैं कहीं छुपे हुए हैं, जो यह दिखाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री को हम मार सकते हैं। आपने वीडियो में देखा, शुरू में मैं वीडियो लगा दिया था, इसीलिए जो यह दिखाने का प्रयास करेगा उसको हम बकसने वाले नहीं हैं। भारत दूसरे मोड में आ गया है। वह चाहे दुनिया के किसी कोने के बिल में छुपा हुआ हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो 4 आतंकवादी इस पाँच जो हमारे 26/11 जो मुंबई में बमकांड हुआ था, उसमें जो पूरा गिरोह था, 4 आतंकवादी पाकिस्तान में जाके ही, एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो देश के दुश्मन हैं उनको या तो मस्जिद में मार दिया गया, सड़क चलते हुए मार दिया गया, कहीं कहीं मार दिया गया, 4 से 5 पाकिस्तान में मार दिए गए। उसी तरह से वहाँ कनाडा में भी एक मारा गया, एक अभी कुछ दिन पहले मारा गया है, जो बहुत बड़ा, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम था, वह मारा गया। आज भी एक मार दिया गया है, इसलिए कि 10 लोगों की लिस्ट कल ही जारी की गई थी जिनके ऊपर इनाम था, उसमें से एक कल मार दिया गया। वो एक गैंग ने जिम्मेदारी ले लिया वो, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि भारत की जिम्मेदारी है। लेकिन भारत अब वह भारत नहीं है कि चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। घुस के मारता है और घुस के मारेगा। और जो ये भारत को कमज़ोर समझता है, जब तुम वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का पतंगा उड़ाओगे कि हमने भारत के प्रधानमंत्री को मार दिया, दुनिया में भारत का मजाक उड़ाओगे, भारत इतना कमज़ोर है। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है यार, 3 करोड़ तो तुम्हारी जनसंख्या है। अगर बॉर्डर पे खड़ा होके अगर पानी गिरा दें अपने शरीर का तो बह जाओगे उसी में। ये तो तुम्हारी औकात है। किसी दो कमिश्नर का किसी इलाके का कोई इतना छोटा, उतनी जनसंख्या है तुम्हारी, और बात करते हो बड़ी बड़ी। कोई भी हो, अगर तुम दूसरे नंबर का क्षेत्रफल है तुम्हारे पास,
कनाडा मैंने क्षेत्रफल के इलाके में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, तो अब तुम्हारे पास ज़मीन भी ज़्यादा है, हमारे पास तो क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम ज़मीन है, तुम्हारे पास ज़्यादा ज़मीन है तो खालिस्तान वहीं दे दो, क्या दिक्कत है? वहीं दे दो खालिस्तान, ये दे दो, और नहीं तो उनको संभालो, उनको रोको कि वो देश विरोधी गतिविधि न चलाएं। और उसके लिए अगर तुम अपने संसद में बोलोगे, भारत को बदनाम करोगे, तो उसका जवाब, और वहाँ के हमारे राजदूत को भेज दोगे तो इधर से ही हम जवाब मिलेगा, और लगातार मिल रहा है। उसके बाद से वहाँ से यह हुआ है कि भारत सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर और मणिपुर में मत कनाडा के नागरिक न जाएं, वहाँ कोई घटना घट सकती है। तो इधर से भी हो गया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। आज अब भारत कनाडा का कैंसिल कर दिया गया, आना ही कैंसिल कर दिया गया, वीज़ा ही नहीं मिलेगा। भारत लगातार ऐसा ठोक रहा है। वह गए थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने कहा भारत के खिलाफ हम नहीं जा सकते। उसके बाद से गए ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन कहा हमारे मान का नहीं है। राम जी एक जयंत पे बाण छोड़े थे ना, सारे देवताओं के पास घूम के चला गया, तो कहा कि अब हम कोई जान नहीं बचाया, तो भाग के माता जी के पैर में चोंच मार दिया था। तो राम जी के पास ही आना हो। उसी तरह से मोदी जी ने तीर मार दिया है, अब वो चारों तरफ भाग भाग के सोच रहा है कि कहीं से तो बचे, लेकिन कोई बचाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ये मोदी की सरकार है, ये छोड़ती नहीं है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो जो मिल रहा है जवाब उसका भुगतो। पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, आटा के लिए दर दर भटक रहा है, $1-1 बिलियन के लिए तरस रहा है। कहीं उसी रास्ते पर तुम भी तो नहीं जाओगे? अगर देखना है तो उदाहरण भी सेट करता है भारत, एग्जाम्पल देता है कि देख लो, तुम्हारी दुर्दशा भी यही होगा आने वाले दिनों में। औकात पे ला देंगे, इसलिए कि इंदिरा गांधी के साथ ये जस्टिन ट्रूडो का बाप भी इसी तरह से किया था, तो समझा है मोदी भी वही है। मोदी वह नहीं है, घुस के मारता है और ईंट से ईंट बजा देता है। अरे 140 करोड़ हैं यार, सबसे बड़े मार्केट हैं, मिडिल क्लास सबसे हमारे पास है, दुनिया हमारे कदमों में झुक रही है, मिडिल क्लास हमारे पास है, पैसा खर्च करने का हमारे पास ताकत है, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, सब कुछ में फिट हैं। दुनिया झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इस समय झुकाने वाला मिला है और झुका रहा है। तो तुम्हारी क्या औकात है? G20 में देखे थे ना किसको किसको झुका दिए और कैसे कैसे झुका दिए। तुम यहीं अंदाज़ा लग गया होगा कि तुम्हारा सारा नौटंकी, हम जानते हैं कि चीन के पैसे पे तुम पल रहे हो और ISI काम कर रही है। चीन से पैसा पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से और ISI सारा काम कर रही है, सारा गोलबंदी और सारा प्लानिंग वह कर रही है, और बैकअप से चीन कर रहा है भारत को कमज़ोर करने के लिए। यह कौन नहीं जानता है? इसके सारे सबूत भी हमारी भारत सरकार ने ले जाके अपने मित्रों को दे दिया है। अब तुम समझो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। कल बोला था कि भाई हम भारत को प्रवोक नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं ले जाना चाहते, तो आगे नहीं ले जाना चाहते हो तो हमारे प्रधानमंत्री से माफ़ी मांग लो और बैकफुट पे चले जाओ। हम वह हैं, राम के वंशज हैं, हम जो शरण में आ जाता है उसको माफ़ कर देते हैं। यही हमारा सिद्धांत है और यही हमारा परिचय है और यही हमारी सोच है। हम सबको अगर मित्र है तो आओ गले लगा लो, लेकिन दुश्मनी करोगे तो दौड़ा के घर में घुस के मारेंगे। और वो मारा जा रहा है और इनकी ईंट से ईंट बजा दी गई है। आज दुनिया में भारत के उसको दुनिया के मीडिया फिर G20 के बाद, G20 में बहुत मैंने बहुत शोर तो मचा ही था, अब भारत का फिर जो ये तहसील चल रहा है, इसलिए कि अंग्रेज इतने गंदे लोग हैं कि यह भारत को कमज़ोर समझते थे, सपेरों का देश कहते थे, गुलामों का देश कहते थे, इनकी सोच अलग। ये इंडिया नाम भी इसीलिए रखे थे, इंडिया का मतलब पिछड़ा। सही बात यह जान लीजिए, भले आप न जानते हो लेकिन सच्चाई यही है। अब ये इंडिया नहीं भारत है, और सोच बदल लो। इंडिया भी समझना तो वो इंडिया है जो बजाता है और हम बजाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों। मैंने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय वीडियो बनाना चाहिए, डिटेल में जाके नहीं, नाम बहुत पढ़ना लिखना नहीं, जो समझने वाली बात थी, जो हो रहा है उसको मैंने रख दिया। इसी के साथ जय हिंद।